हाय, वेलकम टू द क्रिएटिव कॉस्मोस। कभी आसमान की तरफ देखते हुए आप सब लोगों ने भी ये सोचा होगा कि इस यूनिवर्स के अनलिमिटेड वास्टनेस में एक और इंटेलिजेंट स्पीशीज और एलियंस तो पक्का होंगे। और क्या होगा अगर हमारा ऐसे ही किसी एलियन से सामना हो। पहले तो अगर हम ये मान लें कि अगले ही पल अगर हम किसी एलियन स्पीशीज के बारे में जान सकें तो वो सिर्फ एक ही वे में पॉसिबल होगा, और वो होगा उनका हमसे कांटेक्ट करना। क्योंकि हमारे पास इस टाइम पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम एलियंस को ढूंढ पाएं और उनसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन एस्टैब्लिश कर पाएं। और अगर सही में ऐसा कुछ हो तो हमें ये बात भी मान लेनी होगी कि वो हमसे से कम 1000 से 2000 साल आगे हैं एवोल्यूशन में। तो कैसे रिएक्ट करेगी ह्यूमैनिटी इस एनकाउंटर पर? क्या हमें खुश होना चाहिए या हमें डरना चाहिए? अगर हम बात करें एलियंस की एग्जिस्टेंस की, तो ये बेशक एक डरावना बट एट द सेम टाइम एक काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट होगा फॉर अस होमो सेपियंस, क्योंकि वी वोंट नो अबाउट देयर इंटेंशंस। पर हम इस वीडियो के लिए मान के चलते हैं कि दे आर पैसिव एंड वो हमें किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, एंड उनका इंटेंशन टू कॉन्टैक्ट अस बस इतना है कि वो यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, एंड वो ये जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्स में उनके अलावा भी कोई और स्पीशी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अब आगे क्या? Aliens have found about our existence and they are trying to contact us, but realistically they cannot, क्योंकि उनके सिग्नल्स हमारे किसी भी रिसीवर के लिए कंपैटिबल नहीं होंगे। सो कम्युनिकेशन इज गोना बी अ मेजर प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग, बट कुछ टाइम बाद वो भी सॉल्व हो जाएगी थैंक्स टू देयर टेक्नोलॉजी। बट उसके आगे क्या होगा? उसके आगे व्हाट आई थिंक द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल असाइन अ सेपरेट फैक्शन फॉर एलियन एक्टिविटीज, एंड वो उनके इंटेंशंस और होस्टिलिटी को क्रॉस चेक करेंगे जस्ट टू इंश्योर इन केस, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम उनका कुछ उखाड़ पाएंगे इफ दे डिसाइड टू अटैक, है ना। धीरे 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 वी गेट टू नो मोर अबाउट देम। वो काफ़ी मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से हैं, बट कुछ ही दिनों में उनकी एक्सपीडिशन शिप्स अर्थ के आसपास वाले स्पेस में डिटेक्ट होती हैं, जिसे पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखती है, विच मीन्स कि उन्होंने एक एफिशिएंट वे ढूंढ लिया होगा स्पेस में ट्रैवल करने का थ्रू सम वार्म होल या कुछ और। अर्थ में एंटर करने से पहले वो गवर्नमेंट फैक्शन ये इंश्योर कर लेगी कि वो किसी भी तरह के ऐसे पैथोजेंस तो कैरी नहीं कर रहे जो हमारे लिए किसी भी तरह हार्मफुल होंगे। एंड आफ्टर पासिंग ऑल दोस टेस्ट ये दुनिया देखेगी इंसानियत का सबसे ऐतिहासिक दिन, और वो होगा एलियंस का अर्थ पे कदम रखना, वो भी पहली बार। एंड उनके स्पेस सूट्स इतने एडवांस होंगे कि वो किसी भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाएंगे। नाउ द मेन फैक्ट इज दैट द एलियंस आर अमंग अस नाउ। ये एक बहुत ही एपिक लेवल का होगा, क्योंकि हो भी सकता है कि हम जितना इस यूनिवर्स के बारे में जानते हैं वो सब गलत हो। क्या वो हमारी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स समझ पाएंगे? एंड सबसे बड़ा सवाल कि वो कुछ ऐसा तो नहीं जानते होंगे जो हम अपनी जिंदगी में कभी जान ही ना पाए। दोनों ही स्पीशीज के बीच में काफी साइंटिफिक के साथ साथ कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस भी होंगे, एंड काफी सारी चीजें किसी भी एक नॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज की तरह रिजेंबल करेंगी। हो सकता हो कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन वोंट बी फ्री एंड वो हमसे कुछ रिसोर्सेज की डिमांड करने लगे, बट एज ह्यूमन बीइंग इंफीरियर टू देम हमें ये सब मानना पड़ेगा, सब कुछ सही करने के लिए, ताकि एक्सचेंज काफी पीसफुली प्रोसीड हो सके। एंड हो सकता हो कि दे वो ट्रेड फॉर समथिंग जो हमारे लिए बहुत सस्ती चीज पड़े, या फिर वो हमारी इंफॉर्मेशन के बदले में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। स्मार्ट नेगोशिएशंस करनी होंगी टू इंश्योर कि ह्यूमंस इस इंटरेक्शन से मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। हम उनकी यूनिवर्स समझने की लैंग्वेज समझ पाएंगे और हम उन्हें अपने बिलीव्स और थ्योरीज बता पाएंगे, बट इन द एंड जो भी होगा ह्यूमन टेक्स्ट बुक्स वुड बी रीरिटन, सब कुछ बदल जाएगा। और धीरे धीरे अगर दोनों स्पीशीज के बीच के रिलेशन अच्छे रहे तो ह्यूमैनिटी जल्दी ही एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशी बन जाएगी, और बहुत ही जल्द हम एवोल्यूशन की तरफ अपना अगला कदम रखेंगे। ये सब तो ठीक है, पर आम जनता पर यह इंटरेक्शन कैसा असर करेगा? पहले तो इंसानों का इस दुनिया और इस यूनिवर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये सब कुछ ऐसा होगा कि हमें सब कुछ भूल के अपनी फाउंडेशंस को दोबारा एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। स्पेस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करने लगेगी, एंड मोस्ट बिग फिशेस इसमें इन्वेस्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगी।
ओवरऑल इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स इस सेक्टर में क्रिएट होंगी, फ्रॉम इंटरप्लैनेटरी ट्रेड्स, साइंसेस, एक्सकवेशंस। और ये जॉब्स काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स होंगी कंपेयर टू अदर जॉब्स, क्योंकि काफ़ी कम लोग विल बी एबल टू मास्टर इट इन सम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पॉलिटिक्स पे भी ये चीज़ काफ़ी अफेक्ट करेगी। एज टू यूनाइट आवर स्पीशीज अंडर वन फ्लैग, वी विल नीड अ सेंट्रल वर्ल्ड ह्यूमन गवर्नमेंट दैट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ ऑल कंट्रीज, जो सारे ही एलियन रिलेटेड मैटर्स एंड स्पेस रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करेगी। एज फॉर द पीपल, काफ़ी लोग इस चीज़ के अगेंस्ट में होंगे टू को एग्जिस्ट विद एलियंस, एंड काफ़ी फेवर में भी होंगे, which could lead to some inter-human wars in the favor and against of this decision. हाँ, आफ्टर सम टाइम ये भी सेटल हो जाएगा, बट ये एक काफ़ी हैवी ट्रांजिशन होगा हमारे लिए। नए कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, एंड एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, एंड अभी वाला एजुकेशन सिस्टम विल चेंज कम्प्लीटली। ओवरऑल एलियंस के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन ह्यूमंस के लिए इतना इजी टू डाइजेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि ये हमारी नॉलेज और एग्जिस्टेंस की फाउंडेशंस को बिल्कुल हिला के रख देगी। शुरू में कुछ भी इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है पहले से होने वाली चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर दें और नई चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगे शुरू में। ये ट्रांजिशन इतना फास्ट और आसानी से भी नहीं होगा। हमें कम से कम 50 से 100 साल लगेंगे ये जानने के लिए कि ह्यूमैनिटी का कोर ऑफ लिविंग हैज स्टार्टेड टू चेंज एंड इवॉल्व, एंड यही अडेप्टेबिलिटी हमें सिखा के गई है। एवोल्यूशन के लिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना हमें सीखना ही होगा। एलियंस के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, है ना? खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। सब टू द क्रिएटिव कॉस्मोस। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो आगे भी, पीस ऑफ।